हाल के वर्षों में एक नृत्य तब खूब चर्चा में आया जब न्यूजीलैंड में इसे सांस्कृतिक विरोध के एक प्रभावी माध्यम के रूप में अपनाया गया। यह नृत्य कभी रग्बी के मैदान में जोश और एकता का प्रतीक बनता, तो कभी विरोध और पहचान की आवाज भी। अब हाल में न्यूजीलैंड की सड़कों पर सिख समुदाय की एक शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। तब इस नृत्य के माध्यम से एक बार फिर वहां पर विरोध दर्ज किया गया। अब इस विरोध की काफी अंतर्राष्ट्रीय चर्चा होने लगी और साथ साथ इस नृत्य की भी। तो आज हम जानेंगे कि वास्तव में यह नृत्य क्या है। इस नृत्य का नाम है हाका नृत्य। इससे जुड़े हुए तमाम पक्षों को समझेंगे इसकी ऐतिहासिकता क्या है। देखिए, इस नृत्य की जहां तक बात है तो यह नृत्य जुड़ा हुआ है वहां के माओरी जनजाति से। वहां की माओरी जनजाति की हम कह सकते हैं कि ऐतिहासिकता से ही इसका संबंध है। और ये नृत्य न सिर्फ विरोध करने के लिए किया जाता है बल्कि अन्य आयोजनों पर भी इसको किया जाता है। अब बेसिकली वहां पर इस विरोध करने वाले, इस नृत्य करने वाले समुदाय के ही एक कार्यकर्ता से जब बात की गई तो उसने कहा कि हमारा ये नृत्य करके जो विरोध किया गया वो शोभा यात्रा का विरोध नहीं था, न तो सिख संप्रदाय का विरोध था, बल्कि ये विरोध एक ऐसी चीज के खिलाफ था कि धर्म के आयोजनों में राजनीतिक एजेंडा नहीं होना चाहिए। उनका ये कहना था कि जो शोभा यात्रा निकाली जा रही थी उसमें खालिस्तान के झंडे और उसके नारे गूंज रहे थे। खैर, ये एक राजनीतिक मसला है, बात जो भी रही हो, लेकिन हमारा जो ध्यान है वो पूरी तरह से है इस नृत्य के ऊपर। हाल फिलहाल के दिनों में एक बार पहले भी ये नृत्य चर्चा में आया था। तो चलिए इस नृत्य के विषय में समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे माओरी जनजाति के बारे में, जिसके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। देखिए, माओरी जनजाति का ये पारंपरिक नृत्य है और ये मूल रूप से न्यूजीलैंड के निवासी माने जाते हैं। मूल पोलिनेशियन निवासी के तौर पर इनकी पहचान है। ऐसा माना जाता है। पोलिनेशिया क्या है? पोली का मतलब होता है अनेक और नेसस का मतलब होता है द्वीप। तो अनेक द्वीपों से मिलकर बना एक क्षेत्र होता है जिसको पोलिनेशिया कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्से में ये कई द्वीपों की एक उसकी श्रृंखला कह सकते हैं, उसका झुंड कह सकते हैं, समूह कह सकते हैं। इसको पोलिनेशिया कहा जाता है। इसी पोलिनेशिया का जो पूर्वी पोलिनेशिया है वहां से लोग आए न्यूजीलैंड में। और ये माना जाता है कि सबसे पहले यही लोग न्यूजीलैंड में आए। तो न्यूजीलैंड के जो मूल निवासी हैं वो पोलिनेशियन ही हैं। अब यहाँ पर 1320 से 1350 के आसपास ये डोंगी जो जहाज होता है, जो नावें होती थी, उन डोंगी नावों के माध्यम से ये लोग यहाँ पर पहुंचे थे। और ऐसा माना जाता है, ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित है कि ये बहुत अच्छे नाविक होते थे और साथ साथ खोजकर्ता भी। तो ये लोग अपनी डोंगी यात्राओं के माध्यम से न्यूजीलैंड पहुंचते हैं पूर्वी पोलिनेशियन से, और इसीलिए इनको यहाँ का मूल निवासी भी माना जाता है। वर्तमान समय की अगर बात करें तो बाद में यहाँ से यूरोप के भी लोग तमाम आए न्यूजीलैंड में। तो जो यूरोपियन न्यूजीलैंड के जो वासी हैं, उनके बाद जो सबसे बड़ी संख्या है वो माओरी जनजाति की है। तो सबसे बड़ा जातीय समूह अगर देखें तो यूरोपियन न्यूजीलैंड के बाद माओरी जनजाति दूसरे नंबर पर आता है। लेकिन अब ये मूल रूप से अपने आप को वहां का कहते हैं, लेकिन इनकी जो आर्थिक सामाजिक जो बाधाएं हैं उसकी वजह से ये काफी अपनी मांगों को आजकल प्रबल तौर पर, राजनीतिक तौर पर भी रख रहे हैं। जैसे इनमें जीवन प्रत्याशा की चाहे बात हो गई, चाहे स्वास्थ्य समस्याओं की बात हो गई, चाहे इनमें अपराध या कारावास की बात हो गई, या शैक्षणिक पिछड़ेपन की बात हो गई। तो कुल मिलाकर इनकी शिक्षा, इनके स्वास्थ्य, इनके सांस्कृतिक पुनर्जागरण को लेकर अभी प्रयास काफी न्यूजीलैंड में तेज चल रहे हैं। हाल फिलहाल के दिनों में एक 21 वर्षीय वहां की जो सांसद थी, उनका भी ये नृत्य काफी वायरल हुआ था संसद में। जिस समय उनका नाम क्या था? उनका नाम था हाना राविती माइपी क्लार्क। तो हाना के द्वारा ये जो नृत्य किया गया था संसद में, तब ये काफी वायरल हुआ और वो भी एक राजनीतिक विरोध दर्ज करने के लिए इस नृत्य को किया गया था। अब बात करेंगे इस नृत्य के विषय में अन्य पहलुओं को, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, फिर आते हैं इस नृत्य के ऊपर। सूचना यह है कि दृष्टि आईएएस की तरफ से आपके लिए हम लेकर आए हैं एक इतना शानदार कोर्स जिसकी कीमत बहुत आकर्षक है। वास्तव में ये इसकी कीमत भी नहीं है। वो कैसे नहीं है? तो सबसे पहले कोर्स का नाम जानिए, जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। अब इसमें आपकी जीएस की प्रीलिम्स से लेकर मेंस की तैयारी 14 माह में कंप्लीट होगी। 18 महीने तक इसकी वैलिडिटी है। साथ साथ इसकी अन्य विशेषताएं भी हैं। कोर्स आकर्षक आपको और लगेगी क्योंकि ये जो 24,999 रुपए आप अभी इसके लिए देंगे शुल्क, जब आप ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेंगे तो ये पूरी की पूरी शुल्क वहां पर एडजस्ट कर दी जाएगी। तो एक तरह से ये निःशुल्क हुआ आपके लिए कोर्स। अब देखिए, इसमें 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं मिलेंगी। करंट अफेयर्स का पूरा आपका 2 साल का करंट अफेयर्स कवर किया जाएगा क्लास की एक्सेस और प्रिंटेड मटेरियल के साथ। साथ साथ इसमें 18 क्लास टेस्ट भी मिलेंगे प्रीलिम्स और मेंस के, और तमाम सुविधाएं इसकी अन्य भी हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यमों में इसके बैच हैं। बैच की शुरुआत देख लीजिए, हिंदी माध्यम का बैच 5 जनवरी दोपहर 2 बजे, इंग्लिश मीडियम 6 जनवरी 3 बजे और इंग्लिश मीडियम का 7 जनवरी 6 बजे। इंग्लिश मीडियम में जो मैटर दिया जाएगा वो इंग्लिश में होगा, पढ़ाया आपको इंग्लिश में जाएगा। तो ये बैच के संबंध में सूचना। हमारा नंबर है, अगर कोई भी आपको डाउट हो तो 8750187501
501। इस पर आप कॉल करके आप विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ साथ दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड करेंगे तो वहां से भी इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। अब देखिए हाका नृत्य की बात करें तो सबसे पहले इस चित्र को देखिए। यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रही है वही 21 वर्षीय सांसद है जिनका नाम क्या है, हाना रावेती माइपी क्लार्क। अब इन्होंने संसद में विरोध दर्ज करने के लिए जो वहां की माओरी जनजाति है उसकी समस्याओं को उठाते हुए अपना एक विधेयक पास आया था, उस विधेयक का विरोध करते हुए नृत्य किया था और काफी वैश्विक समुदाय का ध्यान आकर्षित किया था। रग्बी के मैदान में भी आपको ये नृत्य दिखाई दे रहा है और साथ साथ परंपरागत रूप से वहां माओरी जनजाति द्वारा ये नृत्य किया जा रहा है। अब इस नृत्य के बारे में बात करते हैं। तो देखिए जो हाका नृत्य होता है माओरी जनजाति का पारंपरिक नृत्य है और इसमें शक्तिशाली ऊर्जा प्रदर्शित की जाती है। साथ साथ हाथ के इशारे किए जाते हैं, तेज तेज उच्चारण किया जाता है और उग्र चेहरे का भाव व्यक्त किया जाता है। यानी कि अगर हिंदी साहित्य की भाषा में बात करें तो इसमें वीर रस का प्रदर्शन होता है, भाव होता है और विभिन्न जनजातियों में थोड़ा थोड़ा अलग इसमें हो सकता है। साथ साथ पैर भी चलाया जाता है ये नृत्य करते हुए। अब हाका जनजाति की एक महत्वपूर्ण जो घटनाएं होती हैं उसको व्यक्त करने का माध्यम भी यह नृत्य है। साथ साथ परंपरागत रूप से अगर देखा जाए तो युद्ध के दौरान जो उपलब्धियां हासिल होती थी उन उपलब्धियों के जश्न मनाने के लिए भी यह नृत्य किया जाता रहा है, परंपरा से यह चला रहा था। अब मेहमानों का स्वागत करने के लिए भी यह नृत्य किया जाता है। अब आजकल अगर आप देखें तो वर्तमान समय में खेल के आयोजनों के दौरान यह नृत्य किया जाता है, शादियों में किया जाता है, अंत्येष्टियों में किया जाता है। तो एक तरह से माओरी जनजाति के जनजातीय गौरव, उसकी एकता का प्रतीक भी यह नृत्य माना जाता है। विश्व स्तर पर अगर आप देखें तो 20वीं शताब्दी में न्यूजीलैंड की रग्बी टीम थी ऑल ब्लैक्स, उसके द्वारा खेल से पहले इस नृत्य को किया गया। तब इसने पहली बार लोगों का ध्यान वैश्विक स्तर पर काफी आकृष्ट किया। नवंबर 2024 में आप देखेंगे वैश्विक स्तर पर सुर्खियां बटोरी गई 21 वर्षीय न्यूजीलैंड की सांसद के द्वारा, हाना रावेती माइपी क्लार्क के द्वारा। तो इस तरह से तमाम समय समय पर यह नृत्य इन दिनों काफी हाईलाइटेड रहा है। और हाल फिलहाल की जो घटना है वो यही है कि सिख समुदाय के द्वारा जो वहां पर शोभा यात्रा निकाली गई उसका विरोध करने के लिए भी जो माओरी जनजाति थी उसके अपने एजेंडे हैं, उनके अपने निहितार्थ हैं कि कोई भी शोभा यात्रा या धर्म के हम खिलाफ नहीं है, बल्कि हमारा यह है कि धर्म में राजनीतिक एजेंडे को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। और इस आधार पर उन्होंने ये नृत्य करके अपना विरोध वहां पर व्यक्त किया। तो याद रखेंगे हाका नृत्य किससे संबंधित है, माओरी जनजाति से संबंधित है और इसका ये पारंपरिक नृत्य के तौर पर इसको जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अभ्यास प्रश्न की तरफ चलते हैं। अभ्यास प्रश्न है कि माओरी लोगों की उत्पत्ति किस क्षेत्र से मानी जाती है, दक्षिण एशिया, अफ्रीका, पूर्वी पोलिनेशियन या दक्षिणी अमेरिका। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।